लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनता है। अनुच्छेद 93 मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों एवं 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले पहला डॉक्टर डी आइजनहर्बर 1959, दूसरा जिम कॉर्डन 1978, तीसरा बिल क्लिंटन 2000, चौथा बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे, पहला रिचर्ड निक्सन 1969, दूसरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। नोट 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 330 2001 ई में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ई के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। सबसे अधिक मतदाता वाले लोकसभा क्षेत्र हैं बाहरी दिल्ली, मतदाता 33,68,399। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप 39,333। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख 1,73,266.37 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली 10.59 किलोमीटर। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया जा रहा है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।